श्री रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कारुण्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक त्रिकूट नाम का सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। ये त्रिकूट क्षीर सागर में है। ये जो हमारे इस भारतवर्ष के निकट जो समुद्र है, ये है लवण सागर, ये नमक का खारा समुद्र है। इसके बाद में क्षीर सागर है, यानी जहां पर जिस तरह की हमारी ये पृथ्वी है, इस तरह के 9 ब्रह्मांड अतिरिक्त है, 9 जगह और है। वहां क्षीर सागर जो है उसी का मंथन हुआ था। ये खारे समुद्र का मंथन नहीं हुआ था, क्षीर सागर का मंथन हुआ था और उसी से 14 रत्न निकले थे। वो भी कथा आप लोग सुनेंगे। तो क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। आसीत गिरिवरो राजन्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना वृद्धपीडित मजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपस्थितां हरिरमोमुचदुत्र्याम्। भगवान गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े। कहा गरुड़ तुमको चलने में विलंब हो रहा है, और गरुड़ की चाल जानते कितनी है। पवन की अपेक्षा 4 गति गरुड़ की है। हवा जितनी तेज चलती है उससे 4 गुना अधिक गति गरुड़ भगवान की है। फिर भी भगवान को लग रहा था कि स्पीड की कम है। जब तक ये पहुंचेंगे तब तक वहां हाथी का अगर डूब जाएगा तो लोग मुझे परमात्मा भगवान नहीं मानेंगे। विपत्ति पर जो सहायक होता है तभी तो भगवान करुणा करुणालय है। भगवान गरुड़ को छोड़ दिए और सहसावतीर्य उतर पड़े गरुड़ से, और ग्राह के ग्राहात् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम गजेन्द्रम मुखात् विपाटितम ग्राहात्, ग्राह के मुख से हाथी को भगवान ने छुड़ा लिया और चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ दिया और बाहर निकाल लाए। हे परीक्षित जी, जिस समय सारे देवताओं के द्वारा भगवान पर पुष्प वर्षा होने लगी, तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमा मुमुचु कुसुमासारं संसप्तः कर्म तदहरे। सभी देवता लोग भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे, और गजेंद्र भी भगवान के हाथ का जो स्पर्श पाया तो भी बंधन से मुक्त हो गया। और गजेंद्र जो था एक चतुर्भुजधारी स्वरूप हो गया, पशु योनि से मुक्त हो गया। राजा कृष्ण ने पूछा कि महाराज जो हाथी था उसको इतना ज्ञान कहां से आ गया, जो वो विपत्ति के समय भगवान का ध्यान करने लगा, भगवान की प्रार्थना करने लगा। प्रायः होता ये है, जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो भगवान की याद पहले नहीं आती है। पहले इधर उधर फोन दौड़ाते हैं कि उनसे पावर लगाते हैं, आईजी साहब कुछ काम कर दे, इंस्पेक्टर हमारे बड़े खास हैं, मंत्री जी। विप्रावमन्तावसतां तमोन्धं यथा गजस्तब्धमतिः स एव। अरे तू हाथी की समान जड़ बुद्धि वाला है, तू घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। अगस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया, और इसके पश्चात अगस्त्य चले गए।
राजा है तो तुमने समझा कि हो सकता हमारे भाग्य में यही लिखा हो, तो वही जो है हाथी बन गए थे। तो पूर्व जन्म में उन्होंने जो कुछ दिन तक भगवान की आराधना किया था, उसी के कारण उनको ज्ञान था और भगवान के द्वारा उनका उद्धार हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, परम पुण्यदायी है। इसके पश्चात राजा कृष्ण ने पूछा कि भगवान ने क्षीर सागर का कैसे मंथन किया था, वो हम कथा सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक समय की बात है जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया। यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमाना सितायुधै गता तवो निपतिता नो तिष्ठे नष्ट भूयसा। तमाम देवताओं को मारा और वे फिर गिरने के बाद उठ नहीं पाए, तमाम देवताओं को नष्ट कर दिया असुरों ने। तो अब इधर एक दिन राजा के दरबार में बैठे थे और दुर्वासा जी ने 12 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया था, उसका उद्यापन किया। उद्यापन करने के पश्चात भगवान विष्णु पर जो एक माला चढ़ाई थी पूजा के बाद, जैसे पूजा की माला प्रसाद में दी जाती है, तो दुर्वासा जी ने सोचा ये जो प्रसाद की माला है भगवान की, ये हम किसको प्रदान करें। तो सोचा इंद्र को प्रदान करें, इंद्र देवताओं के राजा हैं और इनका कल्याण होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो देवताओं का पोषण होगा, देवताओं की रक्षा होगी। तो दुर्वासा जी बड़ी खुशी मन से वो माला लेकर के प्रसाद की चले और इंद्र देवराज इंद्र तब तक रास्ते में मिल गए। तो इंद्र को वो माला दुर्वासा जी ने पहना दिया। इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, प्रसाद की भगवान विष्णु की माला है, ग्रहण करो। इंद्र इतना मदान्त थे कि उन्होंने माला उतार करके वो हाथी के ऊपर डाल दिया। हाथी तो हाथी, उसने माला को उठाया और फिर लातों से कुचल के मुख की भयंकर विष की ज्वाला से राक्षस लोग तो पहले धमरे हो गए। भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रोका और मंथन शुरू हुआ। तेनागराज मंत्र फल भागेन वासुकिं परवीय गिरौ तस्मिन् नेत्र मध्यम उदास्मिता। तो समुद्र मंथन होने लगा और भगवान ने उसको अपने पीठ पर रोका। तो सबसे पहले विष निकला। समुद्र जब मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। विष की भयंकर ज्वाला से सब लोग परेशान होने लगे। तो भगवान विष्णु ने देखा कि सभी परेशान हो रहे हैं, तो सब लोग मिलकर के भगवान शिव की शरण में गए। तदो प्रवेगम दिशि पर्यधो विसर्पदुसर्पदसह्यमप्रति भीता प्रजा तत्रूरंगसेसरा आरक्षमाणा शरणं सदाशिवम्। सदाशिव भगवान की शरण में सभी देवी देवता लोग गए। विलोकतं देववरत्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपवर्गहेतोस्तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः। समस्त देवी देवता लोग हाथ जोड़ करके और उनको प्रणाम किए। सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, देव देव महादेव भूतात्मान भूत भावन त्राहिणः शरणापन्नां त्रैलोक्य दहनात् विषाद। हे महादेव त्राहि मां, रक्षा करो रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। तीनों लोग इस विष की ज्वाला से जल रहे हैं।
त्वमेकः सर्व जगतैसरो बन्ध मोक्षयो तं तामरदन्ति कुशलात्मन्नार्ति हरं गुरु गुणमय्यास सत्यास्य सरगच्छिद्यप्ययान् विभो धत्ते यदास्त्र भू ब्रह्मन् विष्णु शिवाभिधाम। हे प्रभु, आप इस संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन रूप आप ही धारण करते हैं अलग अलग, और आप संसार की रक्षा करिए। आप ही साक्षात ब्रह्म हैं। अनेकानेक प्रशंसापूर्ण बातों से स्तुति किया तो भगवान शिव ने कहा, अहो बत भवान तत्प्रजानां तस्य वैससं क्षीरोदमथनोद्भूत भूतात् कालकूटादुपस्थितम्। कालकूट से मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान शिव ने उसको ग्रहण कर लिया। ततः करतलीकृत्य व्यापिहाराहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। भूत भावन भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ने उस विष को अपने हाथ में लेकर के और उसको मुंह में रख लिया। भगवान के हृदय में, भूत भावन के हृदय में भगवान नारायण का निवास स्थान है। तो सोचा कि अगर ये विष हमारे गले से नीचे उतर जाएगा तो हृदय में भगवान को दाहकता उत्पन्न होगी। तो भगवान ने उस विष को नीचे नहीं उतरने दिया, कंठ में ही धारण कर लिया। और उस विष को कंठ में धारण करने के कारण भगवान का कंठ जो है नीला पड़ गया, और इसलिए भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। पड़ गया कंठ नीला प्रभु का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। नीलकंठ हो गए। भगवान के शरीर में मस्तक पर कुछ दाह उत्पन्न होने लगा तो उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे उस विष की ज्वाला को शांत बनी रहे। इसीलिए भगवान के ऊपर सिर पर हमेशा जल चढ़ाया जाता है विष की दाहकता की शांति के लिए। तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रायसो जना परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः निसंसन कर्म तच्छम्भोर्देव देवस्य मेधुतः प्रजाताक्षायणे ब्रह्मा वैकुण्ठश्च ससंसिरे प्रस्कन्दं पिबतः पाणिर्यत्किञ्चिज्जग्रहुस्मतत् भ्रष्टिकाहि वितौ सद्यो तत्सोकाश्च। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने विष पी लिया तो देवता भी खुश हुए, राक्षस भी खुश हुए। अब उसके बाद फिर मंथन शुरू हुआ। तो मंथन के बाद उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला, श्वेत वर्ण घोड़ा, सफेद कान से सर्वांग शरीर। राजा बलि सोच रहे थे इसको लेना चाहते थे। और उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला, 4 दांत वाला हाथी। फिर कौस्तुभ नामक मणि समुद्र से निकली और उस मणि को भगवान ने धारण कर लिया। इसके पश्चात कल्प वृक्ष निकला, ततो भवत। कई वर्ष लग गए। मकर राशि में सूर्य भगवान और मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति थे। उस समय झगड़ा शुरू हुआ तो वहां से लड़ते लड़ते ये सब प्रयागराज पहुंचे। कभी देवता छीन ले, कभी दैत्य छीन ले। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम तट पर कुछ बूंदें गिर गई, इसलिए यहाँ पर कुंभ लगता। कुंभ माने कलश। अमृत कलश से कुछ बूंदें छिटक कर प्रयागराज में पड़ी, इसलिए वो भूमि पवित्र हो गई और वहीं पर कुंभ लगता है। फिर झगड़ा आगे बढ़ा, देवता कभी छीने कभी दैत्य, तो ये सब झगड़ते झगड़ते हरिद्वार पहुंचे। उस समय सूर्य भगवान मेघ राशि में थे।
और मेखई रास में गुरुदेव बृहस्पति थे, यानी 3 साल लगे। 1 साल में वहां से यहाँ पहुंचे, फिर 3 साल लगा हरिद्वार जाने में। तब मेघराज में पहुंचे दोनों ग्रह, सूर्य और बृहस्पति। ये ज्योतिष शास्त्र जो है काल गणना शास्त्र है, इससे काल गणना होती है। किसी की कुंडली न बनी हो और वो चक्र जो है ग्रहों का ग्रह चक्र बना हो तो पता चल जाएगा किस सन में पैदा हो। उसी से नष्ट जन्मांग दीपिका ज्योतिष की एक विधा है, नष्ट पत्री बनाने की विधि। ग्रहों की चाल से पता चल जाएगा ये कब की घटना है, कुछ न मालूम होती तारीख। फिर भी सूर्य भगवान मेघ राशि में, बृहस्पति मेघ राशि में हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में कुछ अमृत की बूंदें गिरी तो हरिद्वार भी खूब भड़कने लगा, झगड़ा बंद नहीं हुआ। फिर आगे बढ़े तो लड़ते झगड़ते नासिक पहुंचे। उस समय भगवान सूर्य सिंह राशि में थे और देवगुरु बृहस्पति भी सिंह राशि में थे। इसका मतलब ये हुआ कि मेघ से सिंह तक जाने में 4 साल लग गए। तो 4 साल ये झगड़ा चला। तो नासिक में पहुंचे, वहां भी कुछ बूंदें गिर गई। तो जहां जहां बनाओ, एक लाइन से इधर बैठो, एक लाइन से इधर बैठो। अच्छा, कुछ लोग होते वो जरा दिमाग उनका बहुत तेज होता है। सिंहिका का पुत्र था राहु, उसने देखा कि इसमें कुछ लग रहा है, कुछ मामला गड़बड़ है। तो उसने सोचा कि अच्छा हम देवताओं की तरफ बैठ जाएं। देवताओं की तरफ राहु बैठ गया। राक्षसों का दिमाग ज्यादा तेज होता है देवताओं का। अच्छा, पहले बैठ गया। अब जल वो सब अपना अपना हाथ करके बैठे। विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में दैत्य लोग सब उनकी शक्लें देखते रहे, कितने सुंदर हैं ये हैं। तब तक भगवान ने अपना काम कर दिया और समस्त दैत्यों को मदिरा पिला दिया। अमृत का कलश वैसे रखा रहा, दैत्यों को सबको मदिरा पिला दिया। खुद हो गए, मस्त हो गए। और तब भगवान ने चालाकी से वो अमृत देवताओं में बांटना शुरू कर दिया। राहु बहुत होशियार था, वो देवताओं की तरफ बैठा था और उसने पंक्ति बदल दी। एक इस लाइन से दूसरी लाइन में चला गया, उसने भी अमृत पी लिया। अब जब अमृत पी गया तब सूर्य चंद्रमा ने देखा, कहा कि महाराज मैं तो गड़बड़ हो गया, एक राक्षस भी इधर आ गया है। तो भगवान जब तक समझते तब तक काम हो गया। तो सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, सिर अलग धड़ अलग। अब चूंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए वो अजर अमर हो गया। तो सिर हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से उसके 7 टुकड़े कर दिए। वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। अब वो जो बालक थे वो रोने लगे और रोते हुए उन्होंने कहा कि अरे इंद्र, आप हमको क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे दीपम प्रयामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद घोराद दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां दीपो हरति मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। अदिति ने भगवान वामन को प्रणाम किया और अदिति ने कहा, स्वामी हे भगवान, आप हमारे घर में पधारे हैं, बड़ी कृपा है आपकी। यज्ञ यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक व्रजनोपसमो दयाज
संप्रदेश भगवन् दीननाथ विश्वाय विश्वभवन स्थित संयमाय स्वयं गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूम्ने स्वस्थाय सद्गुण ब्रह्मित पूर्ण बोधा व्याप्यादितात्मतमसे हरये नमस्ते आयु परम बपुरभीष्टमतुल्य लक्ष्मी जौभूरसासुकलयोगगुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टा त्वत्तो नृणां किं सपत्न जयादिरासि। हे प्रभु, आप स्वयं यज्ञ हैं। यज्ञ में जो भी कुछ क्रियाएं की जाती हैं तो आपके ही निमित्त होते हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के लोग आपका यश कीर्तन करना भी संसार संकट से तारने वाला है। आप समस्त विपत्तियों का नाश करते हैं। तो भगवान ने कहा, माता मैं तुम्हारी इच्छा क्या है मैं जानती हूँ। देवताओं का राक्षसों का जो युद्ध चल रहा है, बार बार इंद्र को राज सिंहासन से राक्षस लोग हटा देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो तुम ये झगड़ा शांत करवाना चाहते, इसीलिए तुमने मेरी आराधना किया है और मैं राक्षसों से हमेशा के लिए इंद्र की रक्षा करने के लिए उपाय कर रहा हूं। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, 100वें यज्ञ का नंबर था। अगर 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाता तो इंद्रासन राजा बलि का हो जाता। तो उसी समय भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए और ब्रह्मचारी के भेष में देख करके जब भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में जाने लगे तो गुरुदेव बृहस्पति ने उनको मेखला दिया, यज्ञोपवीत पहनाया और कौपीन प्रदान की और इस ब्रह्मचारी के वेशभूषा में भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। अच्छा, राजा बलि को थोड़ा अहंकार हो गया, इतने यज्ञ किसी ने किया नहीं था, इसको राजस अहंकार है। सात्विक अहंकार तो विष्णु ब्रह्मा और रुद्र को भी, इस अहंकार से रहित कोई नहीं। राजा बलि को अहंकार हो गया था कि मेरे समान कोई दानी नहीं है, मेरे समान कोई यज्ञ करने वाला याजक नहीं है। तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान वामन बनकर के पहुंच गए और राजा बलि ने उनका स्वागत किया, पूजा किया, चरण धोए। एक तो वामन अंगुल के बहुत छोटे थे तो इतनी भीड़ लग गई, उनको देखने वालों की भीड़ लग गई। गांव में आपको कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए बहुत छोटा, देखो कितने लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए, तमाम 3 लोग इकट्ठा हो गए। महाराज बलि ने वामन भगवान को देखा तो हंसते हुए कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वाय बपुर्धरम् अद्य नः पितरत्रप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य सृष्टः चतुरयं यद् भवानागतो गृहान् अद्याग्मयो मे सूता यथा विधि द्विजात्मिजत्वच्चरणावने जनैः हतां हतो वारभिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तन्वे पदैस्तव। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। महाराज आपका स्वागत है, आपको बार बार प्रणाम है, आज्ञा करिए मैं क्या आपकी सेवा करूं। बड़े बड़े महर्षियों की तपस्या ही लगता है साक्षात मूर्तिमान होकर के। जगदीश्वर नैना प्राप्नोति वै विद्वान्यावदर्थ प्रतिग्रह।
ये विद्वानों का मत है कि बहुत ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। जा रहे हैं क्या अभी? हमको बहुत ज्यादा की अपेक्षा वरदन सुभाष पदान पदान। राजन मुझे अपने ही पैरों के नाम से 3 पग भूमि चाहिए, सिर्फ 3 पग। तो राजा बनने का तुम तो भी छोटे बच्चे हो, बातें तो वृद्धों जैसी करते हो, लेकिन तुमको कुछ ज्ञान नहीं है, तुम भाई मेरा बच्चे हो। भला 3 पग पृथ्वी में तुम्हारा क्या भला होगा? इससे क्या होगा? तुम बच्चों वाली बातें करते हो। 3 पग पृथ्वी का क्या मतलब है? तो भगवान ने कहा हमको ज्यादा नहीं चाहिए, एक तो हम बहुत छोटे हैं, हमारा शरीर भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो 3 पग भूमि में ही हमारा जीवन कट जाएगा। और हमको बहुत अधिक भूमि से क्या प्रयोजन? आप जितना ज्यादा विस्तार करोगे उतनी ज्यादा उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमको बहुत अधिक नहीं चाहिए, बहुत संतोषी ब्राह्मण है महाराज, हमको इतने में ही संतोष है, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। त्रिभिः कामैर संतुष्टो द्वीपेना विनपूर्णते नववर्ष समेतेन सप्तदीप वरेच्छया। भगवान कहते हैं जो 3 पग भूमि से जिसको संतोष नहीं है, उसको चाहे 9 वर्षों से 1 द्वीप दे दिया जाए, पूरा एशिया महाद्वीप नाप दे, फिर भी उसको संतोष नहीं होगा। तो मैंने सुना है कि आपसे पहले तमाम राजा लोग हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, पूरे भूमंडल का राज्य करते थे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, फिर भी उनके जीवन में कमी ही नहीं रहती थी। राजा लोग आपस में लड़ते रहते थे, बड़े भूभाग के स्वामी थे, फिर भी लड़ते थे कि और राज्य बढ़ जाए और हमारा राज्य बढ़ जाए। तो इसलिए हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको बहुत संतोषी ब्राह्मण है, हमको ज्यादा लोभ लालच है, थोड़ा सा हमको बस चाहिए। हमारा जैसा है दान में ज्यादा विलंब भी नहीं करना चाहिए, तो ऐसा है संकल्प कर लिया जाए। दशमात्रेण पदान्नेण प्रणेत तत्परधन सभा एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। ब्राह्मण को उतना ही धन चाहिए जितने से उसका काम। पादयोर महीन्द्रान पुरुषस्य जंघयो अतः तृणो जान विष्णुमूर्ते दुर्वो गणं मारुतमिन्द्र सेना। भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। काले बलिस्तस्य महाविभूते सहस्तिकाचार सदस्य तदर्थ विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूते त्रियार्थासय जीवयुक्तम्। अब राजा बलि की पीछे विंध्यावली खड़ी हुई थी। विंध्यावली ने देखा हमारे पतिदेव महाराज बलि जो है सबको दान करती है। राजा बलि की महारानी का नाम है विंध्यावली। वो दौड़कर आई, भगवान के चरणों में लिपट गई। भगवान ने शरीर बढ़ाया, भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदगण आ गए। भगवान की कोख में 7 समुद्र दिखाई पड़ने लगे। राजा बलि को भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया और 2 ही कदमों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। 1 कदम रह गया। अब राजा परीक्षित से कहा कि ये तीसरा कदम क्या करें। सत्यलोक में जब भगवान का चरण पहुंचा, सत्यम समीक्षा भगवान के मरीच मिश्रायो महद्व्रता सनंदनाद्या नरदेवयो विनः वेदोपवेदा नियमान्वितायमास्तर्केतिहासां पुराण संहिता ये चापरे योग समेर दीपित ज्ञानाविनारस्थित कर्म कल्मषा
ववत्तिरे स्मरणानुभावतः स्वयं ध्रुवं धाम गता अकर्मकम्। ब्रह्मा जी के सत्यलोक में भगवान का कर्ण पहुंचा तो समस्त वेदों में 7 ऋषिगणों ने खड़े होकर के भगवान का चरण का स्वागत किया और ब्रह्मा जी ने लाइट आ गई भगवान के रखो तीनों लोगों को पवित्र करता है। बोले गंगा मैया की जय हो। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो करके अपने कमंडल में रख लिया। मालोक से आई और शंकर जटा समाई, तुमने किया जगत उद्धार, पापों को हरने वाली, तुमने किया जगत उद्धार, को हरने वाली, पापों को हरने वाली, पापों को हरने वाली, पापों को हरने वाली, पापों को हरने वाली, तूने किया जगत उद्धार, पापों को हरने वाली। हाँ गंगा तेरी निर्मल धार, पापों को हरने वाली। बोले गंगा मैया की जय। भगवान ने राजा बलि इस प्रकार कह रहे थे तो भगवान ने उनको बांध लिया और बांधने के बाद उनसे कहा कि राजन तुमको मैं पाताल लोक का राज्य प्रदान करता हूं, अब तुम कभी स्वर्ग की ओर मत देखना। सारा मामला तो वहीं से था। भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय, मुच्चयनम हृत सर्वोत्तम नायमर्हति निर्वहम्। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया। कहा प्रभु अब आप इसको छोड़ दीजिए, ये राजा दंड का पात्र नहीं है, इसके अंदर जो अहंकार था वो आपने चूर्ण कर दिया, अब इसको बंधन से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मण्य यमनुग्रहेणामि तद्विषो विधुनोम्यहम्, यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। ब्रह्मा जी में जिसके ऊपर ज्यादा खुद होता हूँ उसका सब कुछ छीन लिया करता हूँ। भगवान जब ज्यादा खुद हो जाते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। यदा कदा था तो कहा मैं भी वशिष्ठ जी को श्राप देता हूँ कि तुम्हारा भी शरीर छूट जाए। अब दोनों ने दो परमाणु बम एक टकरा गए, जैसे दो ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराते हैं। परिणाम ये हुआ कि राजा निमि का भी शरीर छूट गया और वशिष्ठ जी का भी छूट गया। अब हाहाकार मच गया, इतने बड़े राजा राज्य व्यवस्था करने लगी और इधर वशिष्ठ जी नहीं रहे थे, पूरा रघुवंश यार पुरोहिती चली गई और अभी राम जी का जन्म हुआ नहीं है, सीता जी का जन्म नहीं हुआ है। अब वशिष्ठ जी इसीलिए पुरोहिती स्वीकार किए थे कि राम जी के पुरोहित बनेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, भगवान का दर्शन होगा। उद्देश्य अधूरा था। सब ऋषिगण एकत्रित हुए तो राजा निमि और वशिष्ठ जी दोनों की आत्माएं ऋषियों ने बुलाया। कहा महाराज ये बताइए भाई, ये तो तुम लोगों ने बहुत गलत किया, अब बताइए तुम दोबारा क्या जीवित होना चाहते हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा हम तो जीवित होना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अभी उद्देश्य नहीं पूर्ण हुआ, हमने अभी सीताराम जी के दर्शन नहीं किए हैं और हमको सीताराम जी का दर्शन करने के लिए हम पुरोहिती कर रहे थे। पौरोहित कर्म अति मंदा, पुरोहिती कर्म अच्छा कर्म नहीं है। गौ हत्या लगे चाहे ब्रह्म हत्या, मूल शांत दुनिया पाप पुण्य सब पुरोहित झेलना पड़ता है। चेला जो भी गड़बड़ करता है पहले खुराक निकलती उतार
ले पंडित जी का दान कर दो, वो सब खाना पड़ता पुरोहित। पुरोहिती कर्म अच्छा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ, इस पुरोहिती कर्म से ही तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोले सिया बलराम चंद्र की जय। इसलिए ब्रह्मा जी ने पौरोहित कर्म स्वीकार किया, तो वशिष्ठ जी ने पौरोहित कर्म स्वीकार किया कि इस पुरोहिती से हमको प्रभु श्री सीताराम जी के दर्शन होंगे। तो वशिष्ठ जी को तो दोबारा जन्म मिल गया। मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी अप्सरा के यहाँ वशिष्ठ जी ने पुनः जन्म ले लिया। अब राजा निमि का क्या हाल हुआ? निमि की आत्मा से पूछा गया, आप जीना चाहते हैं? निमि ने कहा कि सीताराम जी के दर्शन करने की तो हमारी भी बहुत इच्छा है, लेकिन हम दोबारा शरीर धारण नहीं करना चाहते, क्योंकि इस नश्वर शरीर से पता नहीं कब किनके ऊपर क्रोध आ जाए, कौन समस्या खड़ी हो जाए, तो हम शरीर नहीं धारण करना चाहते, लेकिन हम सीताराम जी के दर्शन अवश्य करना चाहते हैं। तो ऋषियों ने राजा निमि के शरीर का मंथन करके और उससे जो बालक हुआ उसका नाम हुआ जनक। और क्योंकि उन्होंने गर्भवास नहीं किया, सीधे उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए उनका नाम हुआ विदेह। और उसके बाद से उस परंपरा में जितने भी राजा हुए सबका नाम हुआ जनक। जनक ये उपाधि है, जनक नाम नहीं है, जैसे कहते पंडित जी आचार्य जी उपाधि है। तो उसी परंपरा में 27 पीढ़ी के बाद में सीरध्वज का जन्म हुआ, और राजा सीरध्वज जानकी जी के पिता हैं। सज्जनों, अब निमि जी को सीताराम जी का दर्शन कैसे हो बिना शरीर धारण किए? तो समस्त ऋषिगणों ने राजा निमि को पलकों पर स्थान प्रदान किया। ये तुम्हारी पलकें गिरना और उठाना, ये किसका काम है? राजा निमि का। इसीलिए जितनी देर में एक पलक गिरती है उठती है, उतना जो समय है उस समय को कहते हैं निमेष। लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंद, भजसि न मन ते राम को काल जासु दंड। एक समय, जितने समय में एक पलक गिरती है उठती है उसको कहते हैं निमेष काल। तो निमि महाराज का हमारी पलकों पर निवास है। जिस समय भगवती सीता और श्री राम जी का पुष्प वाटिका में मिलन हुआ, तो सीता जी ने राम जी को देखा और राम ने सीता जी को देखा, एक दूसरे को देखते रहे, तो उनकी जो पलकें हैं वो गिरना और उठना बंद हो गया, एक दूसरे को निहारते रहे अपलक। तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि ऐसा लगा मानो निमि महाराज ने पलकों से अपना स्थान त्याग दिया, हट गए। अब जहां पर बेटी और दामाद बैठे का पसंद मती कवि के ऐसा कौन सा कवि है जो उस मंडप की वर्णन कर सके? सीता जी के हाथ में जो कंगन है उस पर हीरा लगा हुआ है, हीरे का कंगन जानकी जी ने धारण कर रखा है। और जब ब्रह्मा जी कन्यादान का मंत्र पढ़ रहे हैं तो कन्यादान का ये विधान होता है कि जो लेने वाला है उसका हाथ हमेशा नीचे रहेगा और जो दान देने वाला है उसका हाथ ऊपर रहेगा। लेने वाला अपनी चाह कितना बड़ा हो, लेकिन जब लेगा तो हाथ हमेशा नीचे रहेगा। देने वाला चाहे कितना छोटा आदमी हो, देने वाले का हाथ ऊपर रहेगा। तो प्रभु श्री राम जी का हाथ नीचे है और मैया का हाथ ऊपर है। और मर्यादा का ये आचरण है कि दोनों लोग खंभे की ओर देख रहे हैं, जो बीच में खंभ पकड़ा हुआ है उधर ही देख रहे हैं।
अरे कहीं रख दो। तो प्रभु की जो मूर्ति है, सीता जी ने राम जी को पहली बार पुष्प वाटिका में देखा था, तो कन्यादान का मंत्र पूरा हो गया, संकल्प पूरा हो गया। अब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया कि दोनों लोग अपना अपना आसन, कन्यादान से पहले वर वधू एक साथ नहीं बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं। तो जब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया तो सीता जी अपने कंगन में जो हीरे का हीरा लगा हुआ है उसमें प्रभु का प्रतिबिंब दिख रहा है। खंबे की तरफ बैठे हैं प्रभु राम, आप लोग कल्पना करें, सामने सीता जी बैठी हैं, नीचे हाथ लगा हुआ है और कंगन में भगवान की मूर्ति है। सामने नहीं देख सकती, ये मर्यादा है। आजकल तो इतनी फोटोग्राफी होती है, वो सिस्टम दूसरा है। सीता जी की दृष्टि अपने कलाई पर है और निवास स्थान है। आयुष्कामो सहकामो श्रीकामो तथैव। शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं भूत्वा तासान्तिं प्रयच्छमे। प्रेम से बोले व्यास भगवान की जय। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री स्वामी हैं सियाजू हमारी, श्री स्वामी हैं सियाजू हमारी। फिकर हम काहे की, श्री स्वामी हैं सियाजू हमारी। फिकर हमें काहे की, काहे की, हाँ काहे की, काहे की, हाँ काहे की। श्री स्वामी है सियाजू हमारी। फिकर हमें काहे की। जिनको नहीं हर राजा जनक को, जिनको नहीं हर राजा जनक को, जिनको नहीं हर राजा जनक को, जिनको नहीं हर राजा जनक को। अवधपुरी ससुरारी, अवधपुरी ससुरारी। फिकर हमें काहे की, तेरी स्वामी है सियाजू हमारी। फिकर हमें काहे की। जिनके दे के देवर लखन भरत हैं, जिनके देवर लखन भरत हैं, जिनके देवर लखन भरत हैं। स्वामी हैं अवध बिहारी, स्वामी हैं अवध बिहारी। फिकर हमें काहे की,
चंवर डुलावे रिद्धि सिद्धि चंवर डुलावे रिद्धि सिद्धि चंवर डुलावे हनुमत पाव पुजारी मत पाव पुजारी फिकर हमें काहे की श्री स्वामिनी है सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की बोले आदि शक्ति मैया की जय। तो सज्जनों, अभी आपने संक्षेप में श्री सीताराम जी के पावन प्रसंग की चर्चा सुनी। जो स्वभाव होता है ये आप लोगों की कथा है, चाहे वो माँ बेटी ही क्यों न हो, लेकिन आपस में थोड़ा चतुराई और चालाकी उनमें भी चलती है। बहुत समय पहले राजा, एक गाधी नाम के राजा थे। एक गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र। इनके गाधी के कोई संतान नहीं थी। इन्होंने ऋचिक नाम के महात्मा से, ऋचिक ऋषि से प्रार्थना किया। ऋचिक को भी संतान नहीं थी। तो ऋचिक की जो पत्नी थी वो गाधी के दामाद थे ऋचिक ऋषि। तो गाधी की पत्नी ने अपनी बेटी दामाद से कहा कि आप ऐसा यज्ञ अनुष्ठान कराइए कि हमारे बेटा हो। तो ऋचिक जी ने सोचा कि हाँ यज्ञ किया जाए, हमारे भी संतान नहीं है और हमारे ससुर के भी बेटा नहीं है, यानी हमारे कोई साला भी नहीं है। तो उन्होंने यज्ञ किया, पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ के बाद उन्होंने यज्ञ पूर्ण होने पर यज्ञ का जो प्रसाद जो तैयार किया, जो खीर वो हव्य तैयार किया, वो रख दिया और अलग अलग मंत्रों से अभिमंत्रित किया, एक अपने लिए और एक अपनी सास के लिए। और उन्होंने कहा देखो ये प्रसाद जो है ये तुम खाना, अपनी पत्नी से कहा, और दूसरा वाला प्रसाद जो है अपनी माँ को दे देना। और वो स्नान के लिए सायंकाल चले गए। जब वो स्नान करके आए तो जो उनकी सास थी उसने सोचा बेटी के लिए प्रसाद बढ़िया वाला रखा होगा, अब हमारे लिए हो सकता है कुछ कम पावर वाला हो। तो उन्होंने प्रसाद की अदला बदली कर लिया। देखो माँ बेटी में भी ये छल कपट रहता है। तो उन्होंने प्रसाद की अदला बदली कर लिया। बेटी वाला प्रसाद माँ ने खा लिया और माँ का प्रसाद बेटी ने खा लिया। अब उसका जब ऋषि लौट के आए तो उन्होंने पूछा कि तुमने कौन प्रसाद खाया था, उनको शंका हो गई। तो उन्होंने सही सही बात बताया, झूठ कैसे बोले। उनके अंदर ये शक्ति थी कि सत्य पकड़ लेते। आप लोग झूठ पकड़ लेते हो, ऋषियों की बात सुनी, यहाँ झूठ पकड़ जाता है। तो उन्होंने सही सही बात बताई। तो उन्होंने कहा ये तुमने बहुत गलत कर दिया, अब आपको क्या चाहिए, वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा और कुछ नहीं चाहिए, हमारे माताजी और भाई फिर से जिंदा हो जाएं। तो उन्होंने पूरा उनको जीवित कर दिया। उनको चिकित्सा का ज्ञान था, सिरधर से जोड़ दिया और जड़ी बूटी जो भी वो जानते हो वो पूरा जीवित हो गए। और एक वर मांग लिया कि इनको कभी ये बात याद न रहे कि इन्होंने हमने इनको मारा था, और वे सब ये घटना भूल जाएं। तो उनको ये घटना भी भूल गई। फिर परशुराम जी से कहा बेटा अच्छा आप तुम ऐसा करो, अब तुम ये स्थान छोड़ दो, तुम चले जाओ तपस्या करने महेंद्र पर्वत पर। सोचा कहीं गुस्सा फिर कह देंगे मार डालो, तो इनके लिए देर नहीं लगेगी। तो परशुराम जी चले गए और माता पिता की आशीर्वाद से परशुराम जी अजर अमर है। अभी भी है विष्णु भगवान का छठा अवतार है परशुराम जी, ये आप लोगों को सुना दीजिए। तो परशुराम जी तपस्या करने चले गए। इस प्रकार से पहले के जो ऋषि मुनि थे उनको प्राण देना और लेना ये दोनों शक्तियां उनमें नहीं थी। आज का मनुष्य केवल प्राण ले तो सकता है लेकिन प्राण दान नहीं कर सकता है। इसलिए
मारने का अधिकार उसी को है जो जिला सकता हो। एक बार राजा भर्तहरि एक काले हिरण के शिकार के चक्कर में उज्जैन से चल के गोरखपुर आ गए और एक काले हिरण को राजा भर्तहरि ने मार दिया। वो काला हिरण दौड़ता हुआ गया और जहां पर गुरु गोरखनाथ ध्यान मुद्रा में बैठे थे उन्हीं की गोदी में गिर पड़ा। गोरखनाथ जी की समाधि भंग हुई। बोला इस निर्जन वन में कौन ऐसा दुष्ट आ गया जिसने निर्पराध हिरण को मार दिया। तो राजा भर्तहरि सामने आएगा, मैं हूं भारत का सम्राट भर्तहरि। कहा तुम सम्राट कब से हो गए, तुमने हिरण को क्यों मारा। भर्तहरि जी ने कहा हमने मारा है। कहो तो कोई चाहे और मारना है, हम राजा हैं, जो चाहे कर सकते हैं। गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम मार नहीं सकते, मारने का अधिकार सिर्फ उसको है जो जिला सकता हो। तुम अगर इसको ये कामधेनु गाय हमारे पास होना चाहिए, हम राजा हैं, हमारे पास ज्यादा आवश्यकताएं हैं। तो अब राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप ये बताइए इस गाय की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये गाय आप हमको दे दीजिए। अब उनकी नीयत उस पर खराब हो गई, ज्यादा किसी का सेवा सबको हम ले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा ये गाय हम आपको दे देते अगर ये हमारी होती तो। ये तो हमको इतने दिया है कि इसके स्वागत सत्कार करो, जैसे कोई व्यक्ति आपको खेत बटाई देंगे, ये खेती करो, इसमें जो अन्न धन पैदा हो उससे अपना काम करो, मगर खेत हमारा है। क्योंकि आप बटाईदार हो ना, आप उसके असली मालिक नहीं हैं। वशिष्ठ जी ने कहा एक कामधेनु गाय जो है ये हमारे यहाँ इंद्र ने हमको दिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो उसकी हम पूर्ति कर लें, पर ये गाय हमारी नहीं है। अगर ये गाय आप लेना चाहते हो तो आपको इंद्र से लेना पड़ेगा। दशरथ ने कहा अभी तो हम आपसे अच्छे तरीके से कह रहे हैं, हम राजा हैं, हम नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर आप चाहें तो जबरदस्ती छीनना चाहें छीन ले। बहुत कोशिश करने पर भी विश्वरथ राजा उस गाय को नहीं ले जा सके, सारे अस्त्र शस्त्र उनके फेल हो गए। तो उन्होंने सोचा कि हमारी सेना, हमारा बल इस तपस्वी के बल के आगे सब बेकार हो गया। धिक्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म वर्चस्व बलम बला, हमारा क्षत्रिय को धिक्कार है जो हम एक गाय ले जा सके। जय हो जय हो। गायत्री माता की कृपा से ये हमें राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे 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 से वृंदावन धाम मान रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय ओहे दयालु भगवन हम आए शरण तिहारी दया करो हे दयालु भगवन हम आए न हम में बल है न हम में बुद्धि न हम में विद्या न हम में
नाम में बल है, नाम में बुद्धि, नाम में विद्या, नाम में शक्ति। चरण शरण में तेरे पड़े हैं, चरण शरण में तेरे पड़े हैं, दया करो हे दयालु भगवन। शरण शरण में तेरे हम पड़े हैं, दया बनकर यादव भू। ब्रह्मा जी को जामवंत के रूप देवकी का विवाह किया तो चतुष्षष्टि सहस्राणाम सप्त शत तुरग नहीं 64,000 हाथी घोड़े दहेज में दिए, 700 हाथी दिए। इतना दान दहेज दे करके अपनी बेटी को विदा कर दिया। कंस को बहन इतना ज्यादा प्रिय है कि वो स्वयं अपनी बहन को बैठा करके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। और जिस समय कंस अपने रथ पर वसुदेव और देवकी को बैठा करके बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जा रहा है, उसी समय आकाशवाणी की आवाज कंसराज ने सुना, अस्त्वाष्टमो गर्भो, इसी देवकी का 8वां गर्भ जो होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। देखो, व्यक्ति कोई कितना भी किसी को मानता हो, कितना भी प्रेम करता हो, लेकिन जब उसके प्राणों पर संकट आता है तो सारा प्रेम तुरंत काफूर हो जाता है। कंस अभी तो अपने बहन को इतना मान रहा था, और जैसे ही उसको ये आकाश से आवाज सुनाई पड़ी कि इसका 8वां गर्भ मेरा प्राणघाती होगा, तो कंस का इरादा बदल गया और हस्तों पाणों कचे उसने अपने हाथ से देवकी के बाल पकड़ लिए। और जबकि ये बाल पकड़ना बहुत बड़ा अपराध है, स्त्री के बाल इतने पवित्र होते हैं कि जब सूतक लगता है तो पुरुषों को तो बाल बनवाना पड़ता है सूतक के बाल, लेकिन देवियां उस बाल को कभी बढ़वाती नहीं है। ये बाल पवित्र होते हैं और किसी भी स्त्री के बाल पकड़ना ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कंस अपनी बहन के बालों को हाथ से पकड़ लिया और हाथ में तलवार निकाल लिया। बलदेव जी ने देखा ये तो संरंग में भंग हो गया। अभी तो कहाँ हम जा रहे थे विवाह की विदाई करके, इस मांगलिक अवसर पर ये कैसा दृश्य उपस्थित हो गया। अब बलदेव जी ने सोचा कि अगर इसकी मृत्यु होगी तो कौन ढूंढ पाएगा, लेकिन कोशिश तो करना ही चाहिए। तो बलदेव जी खड़े हो गए और कंसराज से कहने लगे, हे वीर, मृत्यु तो व्यक्ति के जन्म के साथ ही पैदा होती है। आद्यवा युगांतेवा, चाहे आज हो जाए चाहे युगों के बाद हो। जब व्यक्ति गर्भ में आता है तो 5 चीजें निश्चित हो जाती हैं। पंचैतान विनिश्चित्य गर्भस्थस्यैव देहिनः आयुर्विद्या वित्तं च भाग्यं निधनमेव च। 5 बातें तय हो जाती हैं। आयु, विद्या, वित्तम, धन, भाग्यम और निधनमेव च। आयु, विद्या, धन और आयु, विद्या, वित्तम, भाग्यम, भाग्य कैसा होगा, निधनमेव च और मृत्यु एक व्यक्ति की जन्म के साथ ही तय हो जाती है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होना है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना है, ये भी तय है। तो इसलिए मेरी बात मान लीजिए, आपको देवकी से कोई खतरा है?
खतरा तो इसकी संतान से है, तो इसके जो संतान होगी वो मैं आपको सौंप दूंगा। अच्छा, मृत्यु से टालने की कोशिश तो पूरी करनी चाहिए। अब टले ना टले ये तो अलग की बात है, कोशिश करनी चाहिए। एक बार एक राजा के यहाँ 4 चोर पकड़े गए, वो चारों को इसका जो भी गर्व होगा मैं आपको सौंप दूंगा। कंस मान गया, होनी टल गई। उसके उपरांत जब पहला बालक हुआ तो वसुदेव जी लेकर के पहुंच गए। कहा देखो मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ये बालक आपको सौंप रहा हूं। कंसराज ने देखा था तो पापी, लेकिन नवजात शिशु को देख करके उसके मन में दया भाव उत्पन्न हो गया। उसने कहा ले जाओ, इसको बेकार मैं नहीं मारूंगा, और जब इसका 8वां बालक पैदा हो तब ला करके मुझे सौंप देना। अब कंस चला गया अपने महल में। नारद जी ने सोचा कि अगर इस तरह के पापियों के मन में दया भाव आने लगेगा तो भगवान फिर जल्दी नहीं आएंगे, आने देर लगेगी। तो नारद जी तत्काल पहुंचे और कंसराज को बुला करके जमीन में एक गोल चक्कर बनाया, उसमें 8 रेखाएं खींचा। कहा देखो ये गोल है, जैसे धरती गोल है वैसे ये चक्र गोल है, और गोल तो पूरी दुनिया है। एक बार एक भूगोल के विद्यार्थी से अध्यापक ने पूछा कि ये बताओ ये धरती गोल क्यों है? वो जो है योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया, और ये खबर फैलाई गई कि देवकी का 7वां गर्भ खाली हो गया, नष्ट हो गया। 8म गर्भ का जब नंबर आया, देखो ये विषय बहुत गूढ़ है और बड़ा रहस्यात्मक है, और थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, बाकी विस्तार से कल कथा में समझाएंगे। जिस समय भगवान ने देवकी के यहाँ आए तो सबने भगवान की गर्भस्तुति की। गर्भस्तुति में सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, सबने भगवान की स्तुति की और उन्होंने कहा कि ये जो संसार है एक पीपल की भांति वृक्ष है, आदि वृक्ष है। एकायनौ त्रिमूल, ये फल जो संसार के वृक्ष है इसमें 2 शाखाएं हैं, इसकी जड़ एक ही है। सारे जो हमारा शरीर रूपी वृक्ष है सबकी जड़ होती है नीचे, इसकी जड़ है ऊपर। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वस्थं प्राहुरद्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसकी जड़ ऊपर है, क्योंकि जड़ कहाँ है? सिर में। अगर उंगली कट जाए, हाथ पैर कट जाए, उंगली टूट जाए तो कोई शरीर में फर्क नहीं आता है। और यहाँ जो इतने तार लगे हैं कि एक तार फ्यूज हो जाए तो शरीर बेकार हो जाएगा। इसकी जड़ कहाँ है? ऊपर है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा, इसकी जड़ ऊपर है। इसमें 2 पक्षी रहते हैं, 2 खगा, 2 पक्षी हैं। एक पक्षी है जीव और दूसरा है परमात्मा, और दोनों का एकाकार हो जाने पर इस संसार रूप वृक्ष का नाश हो जाता है। धर्म कर्म जो है इसके सब पत्ते हैं। संसार रूपी वृक्ष को पुष्पित पल्लवित करने के लिए धर्म कर्म करना पड़ता है। धर्म कर्म के द्वारा ये वृक्ष सिंचित होता है। अगर परिवार हरा भरा रखना चाहते हो, घर परिवार संपन्न हो, तो धर्म कर्म करो। धर्म कर्म ये खाद पानी है जिससे परिवार पुष्पित पल्लवित होता है। तो ये जन्म मरण का जो चक्कर है, कालः परम शोभनः यरेवाचल जन्मर्छं सांतर चक्रतारकम्। अब देखो ये कृष्ण जन्म जो है सिर्फ एक श्लोक में है। अब व्याख्या इसकी 15 दिन की जाए। एक श्लोक में कृष्ण है, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम
इस श्लोक की व्याख्या करने में पूरा ज्योतिष लगेगी तब इसकी व्याख्या हो। सातल ग्रह सबसे 7 ग्रह कौन है 9 ग्रहों में जाहि विधि राखे राव ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राव ताहि विधि रहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सज्जनों नदियां भी प्रसन्न है समुद्र भी प्रसन्न है और यमुना जी की प्रसन्नता को कहना ही क्या है जब यमुना जी के तट को भगवान अपने चरणों से पवित्र करने वाले हैं। भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे अचानक बिजली जैसी कड़कड़ाहट हुई और भगवान प्रकट हुए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कैदी भक्तों के यहाँ प्रकटे जगदाधार। भगवान जेल खाने के अंदर जब प्रकट हुए तो उनका स्वरूप कैसा है सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम बोले सच्चिदानंद भगवान की। ततो विश्वविक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिच्यत् पश्चाचये तस्मात् ज्ञात सर्वहुतरिचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् जुस्तस्मादजायत तस्मात् स्वाजायन्त एके चोभयादतः गावो जगिरे तस्मात् वसन्तो स्यासीदाजं ग्रीष्म इदमासरदव्या सप्तास्यासन परिदयस्वाना अवधनन पुरुषं पशुमा जगेन जग्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना देहनाकं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे स्याध्यासन्ति देवा। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी लोग भगवान जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो ही सुधरा पहले उन्हें सादर जोड़े बोले हाँ वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि प्रकट गोपाला परम दयाला यशोमती के हितकारी हर सित हमारी मुनि मनहारी मोहन मदन मुरारी हर सित धारी मन मुस्काई गई जहाज दुराई ते जाई उठायो हृदय लगायो पाय धर मुख में दीना दीना जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए सुर मुनि धारी नख पर गिरिवर धारी कंसासुर मार्यो अति अहंकार्यो वत्सासुर संहारी बलि ते अति दिन जानी प्रभु
चित फल पावे नंद यशोदा तप कियो मोहन सो चित लाय देखन चाहत बाल सुख रही कछुक दिन जाय जैन छत्र मोहन भयो सोन छत्र परिवार चार बधाई रीत सो करत यशो